हेलो एवरीवन, आई रियली होप कि आप सबको ट्रेलर, डिड यू गाइज लाइक द ट्रेलर? ओके, दैट्स अ गुड रिएक्शन. तो आई डोंट नो कि आपको लग रहा है कि मैं स्त्री हूँ या नहीं हूँ, वो तो पता चलेगा. पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार एक हॉरर कॉमेडी का हिस्सा बनी हूँ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे टू स्टैंड विद एवरीबडी ऑन स्टेज, टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अमेजिंग टैलेंट. थैंक यू डीनू फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस फिल्म. थैंक यू एवरीबडी, अमर आवर डायरेक्टर. एंड तो आई रियली होप कि आप हमारी फिल्म को सपोर्ट करेंगे एंड उसको उतना ही प्यार देंगे जितना वो डिज़र्व करती है. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. लास्ट करेंगे, फोटो विल डू लास्ट. फोटो लास्ट में करते हैं. अपने बैठ आफ्टर क्यू&ए. इन्हें रुकेंगे आपको फुल only Shraddha sits. Hi. So, trailer. We'll start the Q&A like this. Is there a mic? Someone spinning around? So ट्रेलर बहुत बढ़िया है, बधाई हो पूरी टीम को. Thank you आलोक. Thank you. हाय. सवाल ये है कि मैं चाहूंगा कि आप सबका भूतों का एक्सपीरियंस कैसा है असल जिंदगी में, जरा बताएं. पंकज भाई अगर आप स्टार्ट करें और अभिषेक खत्म करें. मेरा तो बहुत भूतों से पाला पड़ा है. 14 साल में भूतों के बीच ही घूम रहा था. ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूत प्रेत में उतना नहीं मानता हूँ, बट रात अंधेरी हो तो डर तो थोड़ा लगता ही है. इतना ही है. You know? यार मैं तो बहुत फट हूँ ये मामले में. हाँ ऑनेस्ट. तो जब पहली बार एक्चुअली मैंने स्त्री का कट देखा और रात को मैं सो रहा था तो मैं बीच में उठ गया और मैं पर्दे के पीछे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ. तो इस पिक्चर का यूनिक बात ये है कि आपको जेन्युइनली हंसाएगी और बहुत डराएगी और बहुत सोचने पे भी मजबूर करेगी. अपार साहब. यार मैं बिलीव नहीं करता हूँ इनमें, लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे सपने जरूर आते थे एंड दैट यूज्ड टू बी रियली स्कैरी. अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करता हूँ. राज साहब. मैं पता नहीं भूतों में विश्वास करता हूँ कि नहीं, पर वो मुझ पे जरूर विश्वास करते हैं. तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे टकरा जाते हैं. चंदेरी में हम लोग शूट कर रहे थे एक्चुअली एंड देयर इज एन इमेज व्हिच आई एक्चुअली आल्सो पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम और ऑन ट्विटर, आई डोंट रिमेंबर, व्हिच राज सर हैज क्लिक्ड. एंड इफ यू कैन गो बैक टू माय ट्विटर एंड यू कैन सी इट देयर, you will actually, we were shooting at night around 3 o'clock, 3:30, and there was somebody peeping and that thing had no face and we all got really spooked out of that image. Remember sir? Yeah, so I think there are energies here. I'm sure हो सकता है इन chairs पे भी अभी कोई बैठा हो जो शायद हमें दिख नहीं रहा है, जिनके हाथ में कैमरा, जो शायद ये ट्रेलर देख के एंजॉय कर रहे हैं. Never know. श्रद्धा. एक्चुअली मुझे एक तो हॉरर फिल्मों से ही डर लगता है टू बिगिन विथ. तो जब मैंने हमारी ही फिल्म देखी तो मैं हमारी फिल्म को ऐसे देख रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी. तो वो एक काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था. लेकिन भूत प्रेत में आई डोंट नो, डेफिनेटली रात को जब सोती हूँ तो एक छोटा सा लाइट ऑन रख के सोती हूँ. और हॉरर फिल्मों को मैं ज़्यादा देखती ही नहीं. तो आई थिंक मोर देन गेटिंग स्कैर्ड ऑफ गोस्ट्स, आई थिंक आई एम स्कैर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. सो अभिषेक, आप भी सरप्राइज पैकेज हैं, जरा बताएं. नहीं, मुझे तो वैसे बचपन से भूत देखना था, लेकिन अभी तक देख नहीं पाया, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा. अमर, जब आप डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म तो कभी ऐसा एहसास हुआ, जैसा फोटो के बारे में जिक्र किया रासन ने, की कुछ और ऐसी बातें कभी सपने में आई हों लिखने में या शूट करते वक्त? हाँ,
हाँ बहुत बहुत बार होता था, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था, और नहीं भी होता तो हम लोग सोचते थे हाँ ये हो रहा है, वो भी होता था। और जब ये बुक हुआ कि मुझे डायरेक्ट करनी है हॉरर फिल्म, तो हॉरर बहुत डर लगता था मुझे हॉरर फिल्म से, लेकिन हंसी बहुत ज़्यादा आती थी। मैंने कहा दोनों को मिक्स कैसे करें, और वैसे ही फिल्म आ गई हॉरर कॉमेडी, तो मैंने कहा मज़ा आएगा। That's where the comedy part. That's the comedy part for people who don't really believe it. So I think people who have written it might just be able to answer the question in an apt way. 5 years ago when I was in college, not 5, but yeah. 5 years ago. Maybe 4. 3 of us were going in the middle of Mahashivratri night when you're all set freedom and you can go be up all night. So we were going around, we had lots of plans, we'll play, we'll go there, we'll do lots of nefarious activities. Somebody said don't go to the edge of the hills because वहाँ पे एक स्त्री घूम रही है. We were like what the, so we were like okay, he said we want to see it now, sure, part of the festivities. So we drove up there. From the very far, we saw one figure. I don't know what it was, but since then we wanted to make a horror comedy out of it because we were the fattus. Didn't want to go all the way there, but that's how it started. So you never believe it. The fact that we don't believe it makes it funny. सर आपको दर्द होता है कोई मारे तो? आप बता दीजिए। तो सर ये वही है हमारी फिल्म में भी, हम सब मर्द हैं हमारी फिल्म में, और हम सबको बहुत दर्द होता है सर। जब स्त्री आती है बहुत दर्द होता है सर। मेरा राज और डीके से सवाल है। इसके पहले एक फिल्म आई थी तलाश, जिसमें जो थ्रिलर थी, और कोइंसिडेंटली उसमें भी जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो एक प्रोस्टिट्यूट का था। तो ये कहानी हालांकि आपकी कॉमेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी वो एक तकलीफ, वो दर्द है जो उस कहानी में था कि एक औरत खो जाती है, साहब और कोई। See, basically, I don't know. It's strange that you compared both the films. They're completely different genres. But what this film is, the inherent theme of the film is, it's a satirical take on the plight of women, on women for that matter. We didn't want to put a message in strongly and none of that stuff, but there is a continuous satire on how mard ko dard hoga, and you know, guys beware, guys don't go out at night, you know, घूमना अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े पहनो. All that stuff is in the film in a very satirical way. So I think the message is included and not underlined. Yeah, it's also the only town in the country where men are not safe to go out at night. So hello, my question is to Rajkumar and Shraddha Kapoor. तो इसमें लिखा है मर्द को दर्द होगा, तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कौन से 3 इंसिडेंट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो? Dard can be actually physical or emotional. Physical, emotional. Any 3 incidents in your life? Of course, when I lost my mom, that was the most terrible pain, emotional pain. उसके अलावा कब? Yeah, we were playing. Yeah, no, अपार ने बहुत रन आउट कराया मुझे। हम चंदेरी में क्रिकेट खेलते थे, तो हर बार बहुत दर्द होता था, तो वो बहुत दर्द की बात है। और आई थिंक जब भी लाइक सचिन के ऑलमोस्ट 100 मारने वाले होते थे पर आउट हो जाते थे, तो बहुत दर्द होता था। आई थिंक कब सबसे ज्यादा दर्द होता है, डेफिनेटली शायद कनेक्टिंग टू स्त्री जब दर्द दिया है तब थोड़ा सा दर्द ही होता है, कनेक्टिंग टू द फिल्म. But apart from that, definitely heartbreak. Heartbreak is quite very painful, very very painful. पर उसके अलावा जब अगर दूर से मेरे सामने से एक प्लेट डिज़र्ट का जा रहा हो और किसी भी कारण से मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती या वो मेरे पास पहुँच नहीं सकता, तो बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत दर्द होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वीकनेस है डिज़र्ट का. और बहुत सारे विजिट्स करती हूँ डेंटिस्ट को, तो उससे बहुत दर्द होता है. एंड हाँ
लेकिन स्त्री को दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ। पता नहीं। और मेरा ये सवाल पूरी टीम से है, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है पूरी दुनिया में? I think to lose a loved one, biggest fear. राजकुमार और अपार शक्ति, आप लोग को किससे ज्यादा लगता है? डर सबसे ज्यादा किससे लगता है पूरी दुनिया? जब मैं रेडियो पे था तो अक्सर डायलॉग बोलता था, थप्पड़ से नहीं लगता, पैर से लगता है, क्योंकि द फिल्मी गाय ऑन रेडियो। बट अदरवाइज डर या किससे लगता है? सिर्फ इस चीज से लगता है कि आई शुड नॉट लूज द नैक ऑफ हैविंग अ रियलिटी शो। सिर्फ इससे। राजकुमार एंड पंकज सर, आपको? व्हाट अबाउट यू राजकुमार? मुझे या जो श्रद्धा ने कहा एक्चुअली, टू लूज योर लव्ड वंस, उससे बहुत डर लगता है। थैंक यू। Shraddha, hi Shraddha. Sorry, sir. Cold. On your left here, Shraddha. Sorry. On your left. Hi. The other left. Yeah, you have been wanting to do a comedy for a long time, I believe. I was reading somewhere, and I think Dinesh said that she has a lot of quirkiness in her. So, what is the experience? I mean, comedy, do you enjoy doing this? अगर quirkiness है या नहीं, वो आई थिंक आप सबको बाद में फिल्म के रिलीज़ के टाइम पे पता चलेगा, पर डेफिनेटली बहुत मज़ा आया। जैसे राज ने भी कहा, इस फिल्म का हिस्सा बनने का डेफिनेटली एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। एंड एवरीवन इज़ वेरी फनी इन रियल लाइफ, तो उनकी कंपनी में ही बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली होप कि सबको फिल्म पसंद आए। दैट्स ऑल। Favorite horror film, you and Raj? Favorite horror film? Mine is Conjuring 1. मेरा favorite horror film नहीं है। Horror comedy is 3. Yes? जैसे हर फिल्म से होती है, उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, उम्मीद है कि लोग सपोर्ट करें, उम्मीद है कि लोग एंटरटेन हो। Shraddha, which genre you enjoy more? Genre do I enjoy more? To be a part of, to shoot, or just to watch? As an actor? I had a great time working on this film, so I would say that आई थिंक बहुत ही अच्छा चेंज भी था, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में, द मूवीज़ दैट आई बीन अ पार्ट ऑफ हैव बीन, दे हैव हैड अ मोर इंटेंस जोन, आई वुड से। तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ हॉरर कॉमेडी बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। Raj, Justin here towards your left here. Raj, as my colleague said, "Mard ko dard nahi hota" was a very famous tagline associated with quintessential macho hero. After several hit films and lots of awards, is there a feeling of you feeling like a hero today? Finally, I don't know how a hero feels. Honestly, I feel like an actor. I wanted to be an actor, and I always want to feel like an actor. I don't know this term honestly, hero. मेरे पास एक्चुअली कोई स्क्रिप्ट भी लेके आता है ना, बोलता है कि सर हमारा जो हीरो है ना, मैं उसको कहता हूँ एक सेकंड, उसका कुछ नाम है कि वो हीरो ही नाम है उसका, लेकिन नहीं वो जो कैरेक्टर है ऐसा ना, and this see the characters name. What is hero? We are not heroes. Heroes are people who are fighting on borders, man. For us, we are not heroes. We are just doing our job. That's it. also I really wanted to ask Raj and DK, I mean, any of you, if you can answer, where exactly did this story originate? I mean, if you can give me a timeline and the place of the location or something like this. See, we experienced in our hometown when we were in college 5 years ago. Which was Small Bangalore? town, Andhra Pradesh. Sorry? Andhra Pradesh. This is in Andhra called Tirupati, the Balaji town. That's where we were studying, so that's where we experienced. Then we learned that it was happening in Bangalore also. Every language seems to have this scent. And then there was something happening in the north, in a couple of small places. Then I heard it was happening in Thailand. So it's a little strange phenomenon, and it's just now it's going to happen in Bombay. So it's it's something that people have picked up in a weird way. It's not one of your true urban legends. It's an urban legend at the same time. Who made it up? Who can prove it?
all that stuff is what's fun about the film. Hi, Rajkumar. Hi, Ravi. राजकुमार, जस्टिन के क्वेश्चन का फॉलोअप करना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने अभी आपसे सवाल किया हीरोइज्म के बारे में, जब आपने शुरुआत की थी लव सेक्स और धोखा से, उस वक्त ऐसी बहुत सारी फिल्में उस वक्त ज़्यादा बन रही थी। एक हीरो जो टर्म है हमारे यहाँ, हीरोइज्म ज़्यादा होता है फिल्मों में। आप जिस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनते आए हैं, हाल ही में जो आई थी न्यूटन, वो टर्म आपको लगता है डाइल्यूट हो गया है? जब एक हीरोइज्म का जो फिनोमिना था वो ज़रा डाइल्यूट हो गया है। अब जो हीरो होता है फिल्मों का, बहुत रिलेटेबल चीज़ें करता है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें करता है, तो आप उस तरह की सिनेमा का हिस्सा बन गए हैं। तो इस बारे में आपके की राय क्या है? आई टोटली एग्री विद यू सर। आई थिंक सिनेमा जिस गति से चेंज हो रहा है, आई थिंक उसमें हीरो की जो सो कॉल्ड हीरो की परिभाषा है वो भी चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे आज मतलब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर सर भी, वो भी दंगल करते हैं। उन्होंने 50 साल में एक पिता का रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हीरो की परिभाषा चेंज हो रही है। एक जॉनर है एक्शन जॉनर, जहाँ पे स्टंट्स होंगे, बॉडी दिखानी होगी, वो एक जॉनर है। उसको आप अगर हीरो कहना चाहें तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अभी एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आ गई है। कंटेंट फाइनली इट्स गेटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट। तो अभी हमारी ऑडियंस भी है जो वो कैरेक्टर्स देखना चाहती है स्क्रीन पे। वो चाहते हैं कि एक्टर्स आके कैरेक्टर्स को निभाएं और कुछ एक नई लहजा लें, नई बॉडी लैंग्वेज लें। दैट्स व्हाई आई थिंक फिल्म्स लाइक न्यूटन और बरेली की बर्फी और संजू, देयर सो मेनी फिल्म्स, दंगल, दे आर डूइंग सो अमेजिंगली वेल। एक सवाल और, क्या पिछले 8 सालों में आपको अब ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की, गैंग ऑफ वासेपुर में भी और बहुत सारी फिल्मों में, अब आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है उसने आपको एक बड़े स्तर पर एक्सेप्ट कर लिया है और आप बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, ऐसा कुछ एहसास होता है आपको अब? एहसास आई डोंट नो सर, ऑनेस्टली आई गो। लेट मी आंसर दैट ऑन हिज बिहाफ। खुद आई थिंक खुद ये बोलना मुश्किल है कि एक्सेप्ट 100% कर लिया, और आई थिंक बहुत लेट किया है। He deserved it, I think, way before. दिनेश जी। Shraddha here. Shraddha, Saina Nehwal's biopic is in the making for a long time. There have been a lot of delays. What is the update, and finally, when will we get to see the final? I think first, let you guys figure out if I'm stree or no. फिर बैडमिंटन रैकेट उठाऊंगी। अगर इस फिल्म की बात करें, दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे। हाँ जी। सवाल इसलिए है कि मंच पे अभी 4 डायरेक्टर्स खड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग यू, और आप प्रोड्यूसर हैं, इसीलिए सवाल आपसे कर रही हूँ कि जिस तरह से जो हॉरर फिल्म्स हैं उसमें मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं वो यूजुअली नहीं आया करते थे, लेकिन अभी बड़े स्टार भी जिस तरह से हॉरर फिल्म की ओर उनका रुख हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आगे हम अच्छी हॉरर फिल्म बना पाएंगे? बिल्कुल ही। एक्चुअली अगर आप देखें साउथ में तो ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का बहुत सक्सेसफुल रहा है, और ये यहाँ की पहली हॉरर कॉमेडी है। सो हम चाहेंगे कि स्त्री 2, स्त्री 3, स्त्री 4, स्त्री 5 चलते रहे हमारे लिए गाड़ी। बट आई फील ये जॉनर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जेन्युइनली डराएगा और जेन्युइनली हंसाएगा, और बिकॉज एक ट्रू फैक्ट पे बेसिस है। हम सब ने सुना है ना कि रात को अकेले चल रहे हो और पीछे से आवाज़ आए तो मुड़ना नहीं चाहिए। तो इन मर्दों ने गलती की, इनमें से कोई थोड़े मुड़े हैं। सो आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग जॉनर है, और जैसे बड़े पर्दे पे, जैसे डिजिटल का इतना रीच है अभी कि हमें पिक्चरें ऐसे बनानी है जो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आए, तो इसमें वो हॉरर एलिमेंट आपको एक्चुअली लोगों के साथ देखने में मज़ा आएगा, और आपको जैसे एंटरटेनमेंट भी आपको हंसाएगा भी। तो मुझे लगता है ये जॉनर इज़ हियर टू स्टे। हम डेफिनेटली इस जॉनर में पिक्चरें बनाने वाले हैं, और हम चाहेंगे ये लिखते रहें, ये एक्ट करते रहें, और वो डायरेक्ट करते रहें। Guys, we'll continue with the questions. The RJ and the host in me will never die, and I just spotted 2 very important members of our family. Please welcome on the stage Sachin and Jigar, the music directors of Sri. हेलो। हाँ, एक्चुअली मैं म्यूजिक के बारे में पूछने जा रहा था। सो आपका टाइमिंग माइंड ब्लोइंग है। सो दे हैव कम एट द राइट टाइम। अमर जी, द डायरेक्टर, मैं वही पूछने जा रहा था। अभी प्रोड्यूसर ने बोला इतना अबाउट हॉरर रिलेटेड और हमारा जो जॉनर है,
तो म्यूजिक क्या प्ले कर रहा था, मैं वही पूछने जा रहा था और सचिन और जिगर आ गए। बहुत बहुत जरूरी था म्यूजिक। तो हाउ वेंट ऑफ विद हॉरर एंड कॉमेडी म्यूजिक को, गाने कितने हैं, हाउ मच द सॉन्ग? गाने 18 वेरी गुड। नहीं सर, नहीं 18 नहीं है सर, 18 नहीं है, लेकिन जो हॉरर और कॉमेडी में कॉमेडी और मस्ती का पार्ट है एक्चुअली जिगर अभी तक ABCD के हैंगओवर में उसमें 12 गाने थे। बट हाँ, हॉरर और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कॉमेडी और फन का काम जो है वो गाने करते हैं। और हमारा जो डीनो सर का एक सर मैं तारीफ करूँ अपनी, आप करेंगे? दोनों नहीं करते। So we've always done music, new age music together. Of course, Raj and DK and Dino sir. तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और इस फिल्म के जो गाने हैं वो आपको डराने के साथ नचाएंगे ज़रूर, फॉर श्योर। अपार, my question is for you. अपार, हमने आज तक आपको mostly please. we've seen you mostly doing comedy roles. Yeah. Will we ever see you experiment any different genre in future? Of course, there's something to come very soon. So I don't want to talk about it, but yes, there's something coming which is not comic. Also, how do you react when you read rumors like you and Fatima being linked together? Oh wow, what a question, bro. Bro, after shooting for almost 6-7 months, I came back to Bombay. She came back to Bombay. Sanya was in Bombay, so we all caught up, and that's about it, man. I'm married. Please, मतलब ऐसे ना करो. Well, yeah, that's one thing. I'm really worried actually. But nothing. Like I always kept acting whenever I got a chance. I did Ajji last year, which was, yeah. So I kept doing whatever came my way and whatever I could experiment with. And just got to know that Amar Bhai was making a film. I asked him कोई character है जिसमें आप मेरे को देखना चाहेंगे. Exactly like how an actor would approach casting director. I approached his casting directors and they took my audition. And finally, by luck or whatever, yeah, like, so he found me. Or by the way, nobody knows that he acted in Go Go Gone. Oh, that yes. was his discovery role. Yeah, that's true. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक फिल्म्स के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल करने के लिए टू वेरी स्वीट लिटिल टाउन्स, छोटे छोटे शहरों में जाने का मौका मिलता है, उन वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आई थिंक कि हमारी फिल्म ने चंदेरी को भी बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है, द ब्यूटी ऑफ चंदेरी। सो आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट। Chanderi is beautiful, yeah. I think there's a lot of history attached to it and really innocent, helpful people there. और जैसे मैंने कहा पहले कि बहुत ही छोटा शहर है, but we had no complaints. मतलब सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें। और अभी आप जाएंगे, हमने हर दीवार पे वहाँ लिख दिया था ओस तरीक कलाना, and nobody had any problems. तो आई थिंक आप सोच सकते हैं कितने प्यारे लोग होंगे। आप यहाँ लिख के दिखाइए किसी की, मतलब मेट्रो सिटी में घर के बाहर ओस तरीक कलाना, and see how they react. और चंदेरी की साड़ियाँ तो मशहूर हैं। Thank you guys. Thank you so much for all the questions. And guys, one very important announcement. Today is Dinesh Vijan's birthday, by the way. Dinu's birthday. So can we have that special cake जो स्त्री ने अपने हाथों से बनाया है, जिसमें उसके कुछ नाखून भी गिरे हैं शायद. Dinu, it's स्त्री's cake यार. Come on, you have to eat it. थोड़ा vomit है उसमें, blood है, vomit है, बहुत कुछ है उसमें. क्योंकि स्त्री सिर्फ मर्दों को ही उठाती है, तो यू हैव टू ड्रेस लाइक अ वुमन, लाइक अ स्त्री, एंड देन यू विल बी प्रोटेक्टेड। I think you should show after this cake cutting to one. We'll show whoever wants protection. Please आ जाओ, and we will put you in a sari. All right, Dinu sir.
यहाँ पे सर। सर थैंक यू कड़ा मैम लुक हियर। वानी मैम। एक सेकंड मैम वेट। एक लुक मैम। मैम लुक। मैम होल्ड ऑन। सर हाँ सर। मैम लुक हियर ऑन योर राइट कॉर्नर। Siddhant sir, straight, both of you, ma'am. साथ में। सर यहाँ पे सामने सर। सर यहाँ पे होने के बाद इधर पे दिया सर। अभी यहाँ पे सर राइट। मैम दिस कैमरा मैम सेंटर अलविका यार राइट अलविका यार लेना मार दे प्लीज मैम यार वेलकम सेंटर वेलकम मैम यहाँ पे क्या मारेगा इधर फोटो करके पढ़ना है थोड़े बैकग्राउंड क्लियर कर दो। अरे कौन है टोपी मैम सेंटर यहाँ पे मैम मैम यहाँ मैम सेंटर मैम श्रद्धा मैम स्टेज योर राइट मैम सेंटर श्रद्धा मैम स्त्री सेंटर चल भाई राजकुमार सर लेफ्ट राजकुमार सर लेफ्ट सर लेफ्ट राजकुमार सर लेफ्ट सर
लेफ्ट साइड मेरे लिए तो अकेला ही। थैंक यू सर। वेट वेट थोड़ा आगे सेंटर में थोड़ा रहने तो नहीं आ रहे मैम ये मैम Ma'am, just wait, ma'am. One pose, ma'am. Yeah. Look here, ma'am. Ma'am, yeah, ma'am. Ma'am, yeah, right. Ma'am, yeah. Sir, look here. Sir. Sir, right. Sir, right. पांडे के इधर देखिए. Wait, wait. मैम वेट लाइट लगा देगा भाई मेरे को जागा तो देना मेरे इसलिए बोलते DSLR मंगाओ अरे यहाँ पे स्टार्ट कीजिए और सोलो भी क्या सर रुकिए मैम पीछे लाइट बंद करना है आपकी राइट तापसी मैम स्टेट आपकी की राइट विक्की सर आप आ जाइए Right. Thank you. So wait, sir, wait. Thank you. अभी राइट में बोलते भैया. Ma'am. Just turn your right, ma'am. Ma'am, look at right, both of you. Sir, wait. Ma'am, start for right. Ma'am, yeah, ma'am. Ma'am, once more. Look here. Ma'am, your left. Excuse me, sir. Right. Excuse me, ma'am.
आगे आ जाओ मैम, थोड़ा आगे। मैम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। सर लुक हियर। Look your right, ma'am. Thank you. Ma'am, here, ma'am. प्रवीण भाई हिलना मत, होने के बाद प्रवीण भाई हिलो मत। हमारा, अरे हलू हलू। हमारा जी सेंटर, हमारा जी सेंटर, हमारा जी सेंटर में लेफ्ट। वेट 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 वेट, हमारा जी वेट। नहीं मिला नहीं। हमारा जी इधर लेफ्ट में सेंटर में प्रवीण भाई की कैमरा लो, प्रवीण भाई ले लो ले लो। हमारे राजीव सर, सर यहाँ पे सेंटर सर, यहाँ पे सेंटर होल्ड वेट सर। आयशा जी सेंटर, नेहा जी सेंटर। मैम वेट, नेहा जी वेट 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 मैम वेट। मैम लुक हियर मैम, मैम लेफ्ट। आयशा जी सेंटर लेफ्ट में आपके। मैम लुक हियर, नेहा जी। साकिब सर, साकिब सर वेट। मैम हियर मैम, नेहा नेहा लेफ्ट, नेहा नेहा लुक सेंटर, नेहा नेहा मैम स्ट्रेट, नेहा नेहा लुक सेंटर। सेंटर साकिब का सेंटर लेफ्ट में आपके। गुरमीत सर स्ट्रेट। स्टार्ट योर लेफ्ट। यस सर, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू मैम। सर गुरमीत सर स्ट्रेट। अरे तिकडून आले इकडे। थँक्यू। मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर। जी वेट, थैंक यू। वेट 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 पीछे पहले बस कर। सर राइट। सर रुकिए। सर राइट। भाई भाई ये मोबाइल सेल्फी गाड़ी तो जाती है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। सामने यहाँ पर टाइम है। पीछे हो जाओ मैम, थोड़ा आगे मैम। लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए। मैम लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए। सेंटर सेंटर। थैंक यू मैम।
हाँ आराम से सही है सर आइए सर, थोड़ा टर्न होइए सर, यहाँ पे फोटो मैम। मैम आइए ना, मैम आइए ना, स्टार्ट फ्रॉम या कभी सर यहाँ पे लेफ्ट में मैम, कभी सर या स्टार्ट फ्रॉम अभी नहीं होती, आपका वेट कर रहे हैं। बियर इधर ही है, या लुक क्या मैं, ओके ओके मैम, यहाँ पर मैम मैम, थैंक यू सो मच। कीर्ति मैम, वन फोटो विथ मीडिया। बुलकित भाई एक फोटो मैम प्लीज। बुलकित भाई साथ में आएगी ना। अरे बस बस भाई, सेल्फी बाद में। वेट वेट, हम लोग अभी आए। वीडियो वीडियो मैडम, वीडियो आदाब। दादा बॉबी देओल का मिला मिला। चलो चलो भाई लोग, प्लीज प्लीज साइड साइड। एक साथ में साथ में साथ में, यहाँ एक साथ में। भाई कुछ हो रहा क्या? अरे मत सर जी, निधि जी रुकिए ना थोड़ा 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 थोड़ा। अरे भाई देखो ना यार, हैप्पी बर्थडे सत्तू, हैप्पी बर्थडे सत्तू।
Hello everyone. I really hope कि आप सबको trailer. Did you guys like the trailer? Okay, that's a good reaction. तो I don't know कि आपको लग रहा है कि मैं स्त्री हूँ या नहीं हूँ, वो तो पता चलेगा. पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार एक हॉरर कॉमेडी का हिस्सा बनी हूँ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे टू स्टैंड विद एवरीबडी ऑन स्टेज, टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अमेजिंग टैलेंट. थैंक यू डीनू फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस फिल्म. थैंक यू एवरीबडी. अमर, आवर डायरेक्टर. एंड तो आई रियली होप कि आप हमारी फिल्म को सपोर्ट करेंगे एंड उसको उतना ही प्यार देंगे जितना वो डिज़र्व करती है. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. फोटो लास्ट करेंगे. फोटो विल डू लास्ट. फोटो लास्ट में करते हैं. बैठ आफ्टर क्यों नहीं रुकेंगे आपको फुल Only Shraddha sits. Hi. So, trailer. We'll start the Q&A like this. Is there a mic? Someone spinning around here? So, trailer बहुत बढ़िया है. बधाई हो पूरी टीम को. Thank you, Alok. Thank you. हाय. सवाल ये है कि मैं चाहूंगा कि आप सबका भूतों का एक्सपीरियंस कैसा है असल जिंदगी में, जरा बताएं. पंकज भाई अगर आप स्टार्ट करें और अभिषेक खत्म करें इसको. मेरा तो बहुत भूतों से पाला पड़ा है. 14 साल में भूतों के बीच ही घूम रहा था. ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूत प्रेत में उतना नहीं मानता हूँ, बट रात अंधेरी हो तो डर तो थोड़ा लगता ही है. इतना ही है. You know? यार मैं तो बहुत फट हूँ ये मामले में. हाँ ऑनेस्ट. तो जब पहली बार एक्चुअली मैंने स्त्री का कट देखा और रात को मैं सो रहा था तो मैं बीच में उठ गया और मैं पर्दे के पीछे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ. तो इस पिक्चर का यूनिक बात ये है कि आपको जेन्युइनली हंसाएगी और बहुत डराएगी और बहुत सोचने पे भी मजबूर करेगी. अपार साहब. यार मैं बिलीव नहीं करता हूँ इनमें, लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे सपने जरूर आते थे एंड दैट यूज्ड टू बी रियली स्कैरी. अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करता हूँ. मैं पता नहीं भूतों में विश्वास करता हूँ कि नहीं, पर वो मुझ पे जरूर विश्वास करते हैं. तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे टकरा जाते हैं. चंदेरी में हम लोग शूट कर रहे थे एक्चुअली, एंड there's an image which I actually also posted on Instagram or on Twitter, I don't remember, which Raj sir has clicked. And if you can go back to my Twitter and you can see it there, you will actually, we were shooting at night around 3 o'clock, 3:30. And there was somebody peeping and that thing had no face and we all got really spooked out of that image. Remember sir? Yeah, so I think there are energies here. I'm sure हो सकता है इन chairs पे भी अभी कोई बैठा हो जो शायद हमें दिख नहीं रहा है. जिनके हाथ में कैमरा, जो शायद ये ट्रेलर देख के एंजॉय कर रहे हैं. Never know. श्रद्धा. एक्चुअली मुझे एक तो हॉरर फिल्मों से ही डर लगता है टू बिगिन विथ. तो जब मैंने हमारी ही फिल्म देखी तो मैं हमारी फिल्म को ऐसे देख रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी. तो वो एक काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था. लेकिन भूत प्रेत में आई डोंट नो, डेफिनेटली रात को जब सोती हूँ तो एक छोटा सा लाइट ऑन रख के सोती हूँ. और हॉरर फिल्मों को मैं एक्चुअली ज़्यादा देखती ही नहीं. तो आई थिंक मोर देन गेटिंग स्कैर्ड ऑफ गोस्ट्स, आई थिंक आई एम स्कैर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. सो अभिषेक, आप भी सरप्राइज पैकेज हैं, जरा बताएं. नहीं, मुझे तो वैसे बचपन से भूत देखना था, लेकिन अभी तक देख नहीं पाया, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा. अमर, जब आप डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म तो कभी ऐसा एहसास हुआ, जैसा फोटो के बारे में जिक्र किया रासन ने, की कुछ और ऐसी बातें कभी सपने में आई हों लिखने में या शूट करते वक्त? हाँ, बहुत बार होता था. कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था, और नहीं भी होता तो हम लोग सोचते थे हाँ ये हो रहा है, वो भी होता था. और जब ये बुक हुआ कि मुझे डायरेक्ट करनी है हॉरर फिल्म, तो हॉरर बहुत डर लगता था मुझे हॉरर फिल्म से, लेकिन हंसी बहुत ज़्यादा आती थी. मैंने कहा दोनों को मिक्स कैसे करें, और वैसे ही फिल्म आ गई हॉरर कॉमेडी, तो मैंने कहा मज़ा आएगा. That's where the comedy part. That's the comedy part for people who don't really believe it. So I think people who have written it might just be able to answer the question in an apt way. 5 years ago when I was in college, not 5, but yeah. 5 years ago. Maybe 4.
Three of us were going in the middle of Mahashivratri night when you're all set freedom and you can go be out all night. So we were going around. We had lots of plans. We'll play. We'll go there. We'll do lots of nefarious activities. Somebody said, "Don't go to the edge of the hills, because वहाँ पे एक स्त्री घूम रही है." We were like, "What the?" So we were like, "Okay." He said, "We want to see it now." Sure, part of the festivities. So we drove up there. From the very far, we saw one figure. I don't know what it was, but since then we wanted to make a horror comedy out of it, because we were the fattus. Didn't want to go all the way there, but that's how it started. So you never believe it. The fact that we don't believe it makes it funny. सर आपको दर्द होता है कोई मारे तो? आप बता दीजिए। तो सर ये वही है हमारी फिल्म में भी, हम सब मर्द हैं हमारी फिल्म में और हम सबको बहुत दर्द होता है सर। जब स्त्री आती है बहुत दर्द होता है सर। मेरा राज और डीके से सवाल है। इसके पहले एक फिल्म आई थी तलाश, जिसमें जो थ्रिलर थी और कोइंसिडेंटली उसमें भी जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो एक प्रोस्टिट्यूट का था। तो ये कहानी हालांकि आपकी कॉमेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी वो एक तकलीफ, वो दर्द है जो उस कहानी में था कि एक औरत हो जाती है साहब और कोई। See, basically, I don't know. It's strange that you compared both the films. They're completely different genres. But what this film is, the inherent theme of the film is, it's a satirical take on the plight of women, on women for that matter. We didn't want to put a message in strongly and none of that stuff, but there is a continuous satire on how mard ko dard hoga, and guys beware, guys don't go out at night, घूमना अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े पहनो. All that stuff is in the film in a very satirical way. So I think the message is included and not underlined. Yeah, it's also the only town in the country where men are not safe to go out at night. So. Hello, my question is to Rajkumar and Shraddha Kapoor. तो इसमें लिखा है मर्द को दर्द होगा, तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कौन से 3 इंसिडेंट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो? Dard can be actually physical or emotional. Physical, emotional. Any 3 incidents in your life? Of course, when I lost my mom, that was the most terrible pain, emotional pain. उसके अलावा कब? Yeah, we were playing. Yeah, no, अपार ने बहुत रन आउट कराया मुझे. हम चंदेरी में क्रिकेट खेलते थे, तो हर बार बहुत दर्द होता था. तो वो बहुत दर्द की बात है. और आई थिंक जब भी सचिन के ऑलमोस्ट 100 मारने वाले होते थे पर आउट हो जाते थे तो बहुत दर्द होता था. आई थिंक कब सबसे ज्यादा दर्द होता है, डेफिनेटली शायद कनेक्टिंग टू स्त्री जब दर्द दिया है तब थोड़ा सा दर्द ही होता है, कनेक्टिंग टू द फिल्म. But apart from that, definitely heartbreak is quite very painful, very very painful. पर उसके अलावा जब अगर दूर से मेरे सामने से एक प्लेट डिज़र्ट का जा रहा हो और किसी भी कारण से मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती या वो मेरे पास पहुँच नहीं सकता, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वीकनेस है डिज़र्ट का. और बहुत सारे विजिट्स करती हूँ डेंटिस्ट को, तो उससे बहुत दर्द होता है. एंड हाँ, लेकिन स्त्री को दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ. पता नहीं. और मेरा ये सवाल पूरी टीम से है, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है पूरी दुनिया में? I think to lose a loved one, biggest fear. राजकुमार एंड अपार शक्ति, आप लोग को किससे ज्यादा लगता है? डर सबसे ज्यादा किससे लगता है पूरी दुनिया? जब मैं रेडियो पे था तो अक्सर डायलॉग बोलता था, थप्पड़ से नहीं लगता, पैर से लगता है, क्योंकि द फिल्मी गाय
ऑन रेडियो. बट अदरवाइज डर या किससे लगता है, सिर्फ इस चीज से लगता है कि आई शुड नॉट लूज द नैक ऑफ हैविंग अ रियलिटी शो. सिर्फ इससे. राजकुमार एंड पंकज सर, आपको व्हाट अबाउट यू राजकुमार? मुझे या जो श्रद्धा ने कहा एक्चुअली, टू लूज योर लव्ड वंस, उससे बहुत डर लगता है. Thank you. Shraddha. Hi, Shraddha. Sorry, sir. Cold. On your left here, Shraddha. Sorry. On your left. Hi. The other left. Yeah. You have been wanting to do a comedy for a long time, I believe. I was reading Yes. somewhere. And I think Dinesh said that she has a lot of quirkiness in her. So, what is the experience? I mean, comedy, did you enjoy doing this? अगर quirkiness है या नहीं वो आई थिंक आप सबको बाद में फिल्म के रिलीज़ के टाइम पे पता चलेगा, पर डेफिनेटली बहुत मज़ा आया. जैसे राज ने भी कहा, इस फिल्म का हिस्सा बनने का डेफिनेटली एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. एंड एवरीवन इज़ वेरी फनी इन रियल लाइफ, तो उनकी कंपनी में ही बहुत मज़ा आया. एंड आई रियली होप कि सबको फिल्म पसंद आए. दैट्स ऑल. And which is the favorite horror film, you and Raj? Favorite horror film? Mine is Conjuring 1. मेरा फेवरेट हॉरर फिल्म नहीं है. हॉरर कॉमेडी इज 3. यस. जैसे हर फिल्म से होती है, उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, उम्मीद है कि लोग सपोर्ट करें, उम्मीद है कि लोग एंटरटेन हो. Shraddha, which genre you enjoy more? Genre do I enjoy more to be a part of, to shoot, or just to watch? As an actor? I had a great time working on this film. So I would say that आई थिंक बहुत ही अच्छा चेंज भी था, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में, द मूवीज़ दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ हैव बीन, दे हैव हैड अ मोर इंटेंस जोन आई वुड से. तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ हॉरर कॉमेडी बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. Raj, Justin, you're towards your left here. Raj, as my colleague said, "Mard ko dard nahi hota" was a very famous tagline associated with quintessential macho hero. After several hit films and lots of awards, is there a feeling of you feeling like a hero today? Finally, I don't know how a hero feels. Honestly, I feel like an actor. I wanted to be an actor, and I always want to feel like an actor. I don't know this term, honestly, hero. मेरे पास एक्चुअली कोई स्क्रिप्ट भी लेके आता है ना, बोलता है कि सर हमारा जो हीरो है ना, मैं उसको कहता हूँ एक सेकंड, उसका कुछ नाम है कि वो हीरो ही नाम है उसका, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ऐसा ना. And this, see the characters. What is hero? We are not heroes. Heroes are people who are fighting on borders, man. For us, we are not heroes. We are just doing our job. That's it. also I really wanted to ask Raj and DK, I mean, any of you, if you can answer, where exactly did this story originate? I mean, if you can give me a timeline and the place of the location or something like this. See, we experienced in our hometown when we were in college 5 years ago. Which was Small Bangalore? town, Andhra Pradesh. Sorry? Andhra No, Pradesh. this is in Andhra called Tirupati, the Balaji town. That's where we were studying, so that's where we experienced. Then we learned that it was happening in Bangalore also. Every language seems to Naleba. have this scent. And then there was something happening in the north, in a couple of small places. Then I heard it was happening in Thailand. So it's a little strange phenomenon, and it's just now it's going to happen in Bombay. So it's it's something that people have picked up in a weird way. It's not one of your true urban legends. It's an urban legend at the same time. Who made it up? Who can prove it? All that stuff is what's fun about the film. Hi, Rajkumar. Hi, Ravi. Hi, sir. राजकुमार, जस्टिन के क्वेश्चन का फॉलोअप करना चाहूँगा. जैसे कि उन्होंने अभी आपसे सवाल किया हीरोइज्म के बारे में. जब आपने शुरुआत की थी लव सेक्स और धोखा से, उस वक्त ऐसी बहुत सारी फिल्में उस वक्त ज़्यादा बन रही थी. एक हीरो जो टर्म है हमारे यहाँ, हीरोइज्म ज़्यादा होता है फिल्मों में. आप जिस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनते आए हैं, हाल ही में जो आई थी न्यूटन,
वो टर्म आपको लगता है डाइल्यूट हो गया है? जब एक हीरोइज्म का जो फिनोमिना था वो ज़रा डाइल्यूट हो गया है। अब जो हीरो होता है फिल्मों का, वो बहुत रिलेटेबल चीज़ें करता है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें करता है। तो आप उस तरह की सिनेमा का हिस्सा बन गए हैं, तो इस बारे में आपके की राय क्या है? नो, आई टोटली एग्री विद यू सर। आई थिंक सिनेमा जिस गति से चेंज हो रहा है, आई थिंक उसमें हीरो की जो सो कॉल्ड हीरो की परिभाषा है वो भी चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे आज मतलब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर सर भी, वो भी दंगल करते हैं। उन्हें 50 साल में एक पिता का रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हीरो की परिभाषा चेंज हो रही है। एक जॉनर है एक्शन जॉनर, जहाँ पे स्टंट्स होंगे, बॉडी दिखानी होगी, वो एक जॉनर है। उसको आप अगर हीरो कहना चाहें तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अभी एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आ गई है। कंटेंट फाइनली इट्स गेटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट। तो अभी हमारी ऑडियंस भी है जो वो कैरेक्टर्स देखना चाहती है स्क्रीन पे। वो चाहते हैं कि एक्टर्स आके कैरेक्टर्स को निभाएं और कुछ एक नई लहजा लें, नई बॉडी लैंग्वेज लें। दैट्स व्हाई आई थिंक फिल्म्स लाइक न्यूटन और बरेली की बर्फी और संजू, देयर सो मेनी फिल्म्स, दंगल, दे आर डूइंग सो अमेजिंगली वेल। एक सवाल और, क्या पिछले 8 सालों में आपको अब ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की, गैंग ऑफ वसेपुर में भी और बहुत सारी फिल्मों में, अब आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है उसने आपको एक बड़े स्तर पर एक्सेप्ट कर लिया है और आप बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, ऐसा कुछ एहसास होता है आपको अब? एहसास आई डोंट नो सर, ऑनेस्टली आई गो। लेट मी आंसर दैट ऑन हिज बिहाफ। खुद आई थिंक खुद ये बोलना मुश्किल है कि एक्सेप्ट 100% कर लिया, और आई थिंक बहुत लेट किया है। He deserved it, I think, way before. दिनेश जी, Shraddha here. Shraddha, Saina Nehwal's biopic is in the making for a long time. There have been a lot of delays. What is the update, and finally, when will we get to see the final? I think first, let you guys figure out if I'm straight or no. फिर बैडमिंटन रैकेट उठाऊंगी। अगर इस फिल्म की बात करें, दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे। सवाल इसलिए है कि मंच पे अभी 4 डायरेक्टर्स खड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग यू, और आप प्रोड्यूसर हैं, इसीलिए सवाल आपसे कर रही हूँ कि जिस तरह से जो हॉरर फिल्म्स हैं उसमें मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं वो यूजुअली नहीं आया करते थे, लेकिन अभी बड़े स्टार भी जिस तरह से हॉरर फिल्म की ओर उनका रुख हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आगे हम अच्छी हॉरर फिल्म बना पाएंगे? बिल्कुल ही। एक्चुअली अगर आप देखें साउथ में तो ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का बहुत सक्सेसफुल रहा है, और ये यहाँ की पहली हॉरर कॉमेडी है। सो हम चाहेंगे कि स्त्री 2, स्त्री 3, स्त्री 4, स्त्री 5 चलते रहे हमारे लिए गाड़ी। बट आई फील ये जॉनर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जेन्युइनली डराएगा और जेन्युइनली हंसाएगा, और बिकॉज एक ट्रू फैक्ट पे बेसिस है। हम सब ने सुना है ना कि रात को अकेले चल रहे हो और पीछे से आवाज़ आए तो मुड़ना नहीं चाहिए। तो इन मर्दों ने गलती की, इनमें से कोई थोड़े मुड़े हैं। सो आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग जॉनर है, और जैसे बड़े पर्दे पे, जैसे डिजिटल का इतना रीच है अभी कि हमें पिक्चरें ऐसे बनानी है जो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आए, तो इसमें वो हॉरर एलिमेंट आपको एक्चुअली लोगों के साथ देखने में मज़ा आएगा, और आपको जैसे एंटरटेनमेंट भी आपको हंसाएगा भी। तो मुझे लगता है ये जॉनर इज़ हियर टू स्टे। हम डेफिनेटली इस जॉनर में पिक्चरें बनाने वाले हैं, और हम चाहेंगे ये लिखते रहें, ये एक्ट करते रहें और वो डायरेक्ट करते रहें। Guys, we'll continue with the questions. We'll continue the questions. The RJ and the host in me will never die, and I just spotted 2 very important members of our family. Please welcome on the stage Sachin and Jigar, the music directors of Sri. हेलो। हाँ, एक्चुअली मैं म्यूजिक के बारे में पूछने जा रहा था। सो आपका टाइमिंग माइंड ब्लोइंग है। सो दे हैव कम एट द राइट टाइम। अमर जी, द डायरेक्टर, मैं वही पूछने जा रहा था। अभी प्रोड्यूसर ने बोला इतना अबाउट हॉरर रिलेटेड और हमारा जो जॉनर है, तो म्यूजिक क्या प्ले कर रहा था, मैं वही पूछने जा रहा था। और सचिन और जिगर बहुत जरूरी था म्यूजिक। तो हाउ वेंट ऑफ विद हॉरर एंड कॉमेडी म्यूजिक को? गाने कितने हैं? हाउ मच द सॉन्ग? गाने 18 वेरी गुड। नहीं सर, नहीं 18 नहीं है सर, 18 नहीं है, लेकिन जो हॉरर और कॉमेडी में कॉमेडी और मस्ती का पार्ट है। एक्चुअली जिगर अभी तक ABCD के हैंगओवर में उसमें 12 गाने थे। बट हाँ, हॉरर और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कॉमेडी और फन का काम जो है वो गाने करते हैं। और हमारा जो डीनो सर का एक, सर मैं तारीफ करूँ अपनी, आप करेंगे?
दोनों नहीं करते। So we've always done music, new age music together. Of course, Raj and DK and Dino sir. तो हम लोग काफ़ी excited हैं और इस फिल्म के जो गाने हैं वो आपको डराने के साथ नचाएंगे ज़रूर, for sure. अपार, my question is for you. अपार, हमने आज तक आपको mostly please. We've seen you mostly doing comedy roles. Yeah. Will we ever see you experiment any different genre in future? Of course, there's something to come very soon. So I don't want to talk about it, but yes, there's something coming which is not coming. Also, how do you react when you read rumors like you and Fatima being linked together? Oh, wow, what a question, bro. Bro, after shooting for almost 6-7 months, I came back to Bombay. She came back to Bombay. Sanya was in Bombay, so we all caught up, and that's about it, man. I'm married. Please, मतलब ऐसे ना करो. Well, yeah, that's one thing. I'm really worried actually. But nothing. Like I always kept acting whenever I got a chance. I did Ajji last year, which was, yeah. So I kept doing whatever came my way and whatever I could experiment with. And just got to know that Amar Bhai was making a film. I asked him कोई character है जिसमें आप मेरे को देखना चाहेंगे. Exactly like how an actor would approach casting director. I approached his casting directors and they took my audition. And finally, by luck or whatever, yeah, like, so he found me. Or by the way, nobody knows that he acted in Go Go Gone. Oh, that was his discovery role. Yeah, that's true. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई थिंक फिल्म्स के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल करने के लिए टू वेरी स्वीट लिटिल टाउन्स. छोटे छोटे शहरों में जाने का मौका मिलता है. वहाँ के लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का भी मौका मिलता है. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. और आई थिंक कि हमारी फिल्म ने चंदेरी को भी बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है, द ब्यूटी ऑफ चंदेरी. सो आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट. Chanderi is beautiful, yeah. I think there's a lot of history attached to it and really innocent, helpful people there. और जैसे मैंने कहा पहले कि बहुत ही है ना छोटा शहर है, but we had no complaints. मतलब सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें. और अभी आप जाएंगे, हमने हर दीवार पे वहाँ लिख दिया था ओ स्त्री कलाना, and nobody had any problems. तो आई थिंक आप सोच सकते हैं कितने प्यारे लोग होंगे. आप यहाँ लिख के दिखाइए किसी की, मतलब मेट्रो सिटी में घर के बाहर ओ स्त्री कलाना, and see how they react. और चंदेरी की साड़ियाँ तो मशहूर हैं. Thank you guys. Thank you so much for all the questions. And guys, one very important announcement. Today is Dinesh Vijan's birthday, by the way. It's Dinu's birthday, so can we have that special cake जो स्त्री ने अपने हाथों से बनाया है, जिसमें उसके कुछ नाखून भी गिरे हैं शायद. Dinu, it's स्त्री's cake, yeah. Come on, you have to eat it. थोड़ा vomit है उसमें, blood है, vomit है, बहुत कुछ है उसमें. क्योंकि स्त्री सिर्फ मर्दों को ही उठाती है, तो यू हैव टू ड्रेस लाइक अ वुमन, लाइक अ स्त्री, एंड देन यू विल बी प्रोटेक्टेड. I think you should show after this cake cutting to one. We'll show whoever wants protection. Please आ जाओ, and we will put you in a sari. All right, Dinu sir.